हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी डिले। हेडिंग डालिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है समझिए थोड़ा सा। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। समझेंगे, लिखिए पहले। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट is known as electric circuit। समझिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइप के सर्किट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये आपके पास ये आपने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहाँ आपने पावर सोर्स लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक सेल लगा दिया। सेल समझते हैं आप दुकान से खरीद के लाते हैं सेल, निप्पो का सेल, आपकी अपनी टॉर्च में, आपने रिमोट में बहुत जगह डालते हैं, वो सेल लाए और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे ही आपने इसको सेल से कनेक्ट किया, आपका करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। इसको आप क्या बोलते हो? सेल बोलते हैं। इसको आप क्या है? बल्ब है। तो बच्चों, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आपके जो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है। अगर ये ब्रेक डाउन होता, टूटा होता, फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, ये क्या क्लोज पाथ है? बिल्कुल नहीं, क्लोज पाथ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं? या आप इसको बोल सकते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज कर देंगे तो क्लोज सर्किट। इज इट क्लियर? क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई? तो बच्चों, डिफरेंट टाइप के सर्किट पॉसिबल है। कहीं मैंने रजिस्टर लगा दिया, कहीं हीटर लगा दिया, कहीं की लगा दी, कहीं रियोस्टेट लगा दिया। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या पॉसिबल हैं, पहले वो तो समझें हम। तो आइए चलिए सिंबल के साथ समझाते हैं। सिंबल या इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कहां? इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए समझिए बच्चों, सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहला आपका एक दिस इज नंबर 1 में लिख रहा हूं। अगर आपको सेल दिखाना है तो आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सेल को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? अब इसमें बच्चों दिस इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल। दिस बड़ा वाला जो डंडा देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं बच्चों। दूसरा हम बात कर रहे हैं बैटरी की। बैटरी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बैटरी कुछ नहीं होती बच्चों। जब बहुत सारे सेल आप सीरीज में लगा लेते हैं, उनको आप बैटरी का नाम देते हैं। तो बैटरी क्या है? नंबर ऑफ सेल्स को ही आप बैटरी बोलते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। बात समझ में आ रही है? इसको आप क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास एक सेल है, इसके आगे मैंने क्या कर दिया है? एक और सेल लगा दिया। ये मेरे पास एक सेल, ये मेरे पास दूसरा सेल, ये मेरे पास दूसरा सेल, ऐसे ही एक और लगा लीजिए बच्चों। ये मेरे पास तीसरा सेल। क्यों जरूरत पड़ी बच्चों? लेट अस सपोज आप इस दुकान से 2 वोल्ट की
सेल लेके आए, आपको चाहिए वहां 6 वोल्ट, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट बैक टू बैक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 6 वोल्ट बनेगा। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इस प्रकार यूज करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं, बैटरी का नाम देते हैं, जिसमें बच्चों ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज योर बच्चों स्विच और की। तीसरा क्या है आपका, स्विच। स्विच या बोल दीजिए क्या, की। अब बच्चों ये या तो ओपन होगी या क्लोज होगी। चलिए मैं दोनों दिखाता हूं। पहले दिखा रहा हूं ओपन। ओपन कैसे बच्चों, देखो आप ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूं। सेल आप कैसे दिखाते हैं, ऐसे। सेल आप कैसे दिखाते हैं, दिस इज यूर पॉजिटिव, दिस इज यूर नेगेटिव। उसके बाद आप बैटरी कैसे दिखाते हैं, बैटरी आप लोग ऐसे दिखाते हैं। बैटरी सीरीज में बहुत सारे सेल लगा दीजिए, सीरीज में बहुत सारे सेल लगा दीजिए, इस प्रकार ये बैटरी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तीसरा स्विच और की आप कैसे दिखाते हैं, स्विच और की आप ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये आपकी वायर आई, ये आपने स्विच ऐसे दिखा दिया या की ऐसे दिखा दी। ये आपकी ओपन है, यानी यहां से फील कीजिए करंट आया, करंट आया, बीच में आपका सर्किट टूटा हुआ है तो करंट आगे नहीं जा पाएगा। ओपन को दिखाने का एक और तरीका होता है बच्चों, ये वायर आपकी ऐसे, ये वायर आपकी ऐसे, ये ओपन। आइए जब मैं क्लोज दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि आपकी क्लोज। क्लोज समझिए बच्चों, क्लोज कैसी है, देखिए क्लोज जब आप दिखाना चाहेंगे तो आपको ऐसे दिखाना होता है, क्लोज बिंदी। इसका मतलब क्या है, आपने इसके अंदर की इंसर्ट कर दी। समझिए यहां से करंट आया, आगे जा नहीं पा रहा क्योंकि सर्किट टूटा है। आप एक मेटल, ये समझिए ये मेटल का अगर होता मार्कर, ये मेटल का होता, अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा, ये इस साइड भी कांटेक्ट में आएगा, उस साइड भी कांटेक्ट में आएगा, तो करंट आगे पास होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे दिखाते हैं क्लोज को, क्लोज को एक बिंदी से दिखाते हैं। रियल में आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, वो इधर और इधर दोनों साइड कांटेक्ट में आता है, जिस प्रकार सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसको दूसरा तरीका क्या है दिखाने का, दूसरा तरीका ये है, ये आपकी वायर, ये आपका की था। अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, इसमें टच करवा देंगे तो आपका सर्किट हो गया पूरा, यानी करंट फ्लो होने लगेगा। तो हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, यानी अब देखिए ना सर्किट पूरा हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात आती है वायर की, मींस जॉइंट की। आपको कहीं पे वायर का जॉइंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो चौथा है जॉइंट। जॉइंट को बच्चों अगर आपको दिखाना है तो जॉइंट को ऐसे दिखाया जाता है। देखो बच्चों ये आपकी यहां पे मैंने ये जॉइंट कर दिया। जॉइंट दिखाने का तरीका इलेक्ट्रिकल जॉइंट। अब वायर विदाउट जॉइंट अगर कोई जानी है, आपकी कोई वायर है, आपको जॉइंट नहीं करना है, तो आप वो कैसे दिखाते हैं? देखिए वायर विदाउट या विथ नो जॉइंट कर लीजिए, विथ नो जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल समझिए बच्चों, समझिए बच्चों ये मेरे पास कोई वायर, इसमें कोई करंट जा रहा होगा। अब मुझे एक और वायर ले जानी है ऐसे करके। अब मैं ऐसे ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जॉइंट है, यानी मेरा करंट यहाँ आया, इधर भी गया, इधर भी। तो मुझे ये नहीं बनाना है, मुझे ये दिखाना है कि वायर विथ नो जॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, अपनी वायर लाऊंगा, वहां पे टिप करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। यानी इसका मतलब यह है कि दोनों वायर कांटेक्ट में नहीं है, उसके ऊपर से भले ही निकल रही, ऊपर से निकल रही है, कांटेक्ट नहीं है, जॉइंट नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे सिंबल हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए रिमेनिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 5 हो गए। अब रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ। छठा इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं आप, बल्ब लिख रहा हूं, बल्ब। बल्ब आपको दिखाना है बच्चों तो आप सिंपल यूं दिखा दीजिए। अरे यार ये आपका, अरे वही बेटर है यार, बल्ब। चलिए दिस इज योर बल्ब। बात समझ में आ रही है?
इसके बाद आपका आता है एममीटर एंड वोल्टमीटर। सुन लीजिए थोड़ा सा, ये क्या होते हैं। एममीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम करंट नापते हैं। वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज नापते हैं। निडल होती है, जैसे ही आपने टच किया निडल घूमती है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, बात समझ में आ रही है। इससे ज्यादा डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आप सिंबल देख लीजिए। सातवां क्या है, एममीटर। एममीटर कैसे दिखाते हो बच्चों, ए लिखा होता है बस, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब बात आती है नेक्स्ट वोल्टमीटर की, 8वां क्या, वोल्टमीटर को बच्चों आप लोग कैसे दिखाते हो, अगेन सर्किल में V, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई बच्चों, ये सब पता होनी चाहिए। अब देखिए इसी सर्किट में अगर मैंने आपको दिखाना है, क्या दिखाना चाहते हो, चलो सेल लगा है, बैटरी दिखानी है तो ऐसे दिखा देना। लेट अस सपोज मैं की बनाना चाहता हूँ इस सर्किट में, बना लो, ये मैंने बना दी, देखो की यहीं पे बनाई है, कहीं भी बना लो यार, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने की बना दी बस, यानी ये ओपन है, अभी करंट नहीं होगा, सर्किट में करंट नहीं बहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही मैंने क्लोज करनी है तो ये बना दी, क्लोज की। बात समझ में आ रही है। और तरीका क्या हो सकता है की दिखाने का, आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये एंड ये, दो टाइप की एक ही सर्किट में दिखा दी। इज इट क्लियर, कंफ्यूज मत होना। कहेंगे एक दो की क्यों डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 डाल दिए। और क्या दिखाना है, एममीटर अगर आपको दिखाना है बच्चों, ये लो मैंने एममीटर दिखा दिया इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ए एममीटर। बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बना पाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इज योर कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों कारण क्या है आपके करंट फ्लो होने का, वो हम समझने जा रहे हैं। एक बात समझिए बच्चों, मुझे एक बात बताइए, मेरे हाथ में ये फ्लैट हाथ ले लीजिए, हैंड ले लीजिए, इसमें एक बूंद पानी रखा मैंने, क्या ये पानी अपने आप गिर जाएगा, क्या ये पानी ऐसे करके गिर जाएगा नीचे को, नहीं। अब बताइए इस केस में अब पानी गिर जाएगा, हाँ बिल्कुल गिर जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर फ्लैट हाथ है तो पानी नहीं गिर रहा है, जैसे ही मैंने इसको इंक्लाइन किया तो पानी यहां से यहां नीचे को गिरने लगा। सिमिलरली एक चीज समझिए, आपकी टेबल, स्टूडेंट आप लोग जिस टेबल पे बैठे हैं उसमें देखिए, उस टेबल पे अगर आप फ्लैट टेबल है उसमें पानी की एक बूंद रखिए, नहीं गिरेगा। जैसे एक साइड से आप टेबल उठा देंगे पानी फ्लो करने लगेगा। इन ए सिमिलर मैनर बच्चों, अगर मैं एक पाइप की बात करूं, एक ट्यूब की बात करूं, ये ट्यूब में क्या है, पानी है, लेट अस सपोज। अभी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, इसमें पानी है बच्चों, अभी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है बच्चों, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पाइप। बच्चों अभी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पाइप है, परफेक्ट का मतलब क्या है, आप ये नहीं कह सकते सर ये हल्का सा तो इंक्लाइन है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, यानी कोई पानी नहीं गिरेगा। अब जैसे ही समझिए बच्चों, जैसे ही मैं पाइप को इंक्लाइन करता हूं लाइक दिस, जैसे ही मैंने अपने पाइप को कुछ इस प्रकार इंक्लिनेशन दिया, अब क्या हुआ बच्चों समझिए, अब हुआ ये, मैंने अगर मैं कोई रेफरेंस मानूं, ये मानूं, तो मैंने एक हिस्से को उठा दिया, एक हिस्से को मैंने उठा दिया, h1 हाइट दे दी, एक हिस्सा पहले की हाइट में ही है, लेट अस सपोज h2 हाइट में। बात समझ में आ रही है, h2 हाइट में, दिस इज योर h1 हाइट। इज इट क्लियर बच्चों। तो जैसे ही मैंने हाइट में चेंजेस लाया, ये ज्यादा हाइट ये कम हाइट, मेरा पानी क्या हुआ, टेन 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 जो पानी था यहां से आपका वाटर फ्लो होना शुरू हो गया। सेम चीज होती है आपके करंट में भी बच्चों। समझिए पहले यहां पे बच्चों मैंने करा क्या, शुरू में अगर मैं कोई रेफरेंस मानूं, लेट अस सपोज ये रेफरेंस था, यहां से यहां तक की हाइट सेम h, यहां से यहां तक की हाइट सेम h। बात समझ में आ रही है, यानी इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम रही है तो क्या आपका पानी बहा नहीं, यानी पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं डिफरेंस क्रिएट कर दूं, यानी हाइट में चेंजेस ले आऊं, तो मेरा पानी बहने लगा।
आइए लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती क्या है, आप लोग जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पढ़ा है आपने क्लास 9th, आप क्लियर करके ही 10th में पहुंचे होंगे। तो हाइट, जितनी ज्यादा मैं हाइट करूं उतनी ज्यादा मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली है। यानी UA में मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, UA में बच्चों मेरी पोटेंशियल होने लग एनर्जी हो गई mgh1 जो कि बड़ा है। UB में क्या होगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी mgh2। तो बच्चों एक जगह ज्यादा एनर्जी, एक जगह कम एनर्जी, यानी ज्यादा से कम एनर्जी जहां हुई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसे हुआ उसके कारण मेरा करंट फ्लो होने लगा। बच्चों सेम चीज होती है करंट के साथ भी। आपका एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर मींस आप एल्युमिनियम वायर कट करके एक टुकड़ा ले आइए। अब इस टुकड़े में करंट तभी बहेगा जब इसके एंड के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहां पोटेंशियल डिफरेंस हुआ UA माइनस UB, हायर माइनस लोअर हुआ, तब हायर से लोअर को करें ये पानी बहने लगा। इन सिमिलर मैनर करंट तभी बहेगा जब दोनों टर्मिनल्स जो भी आपका है ये कंडक्टर लाइक एल्युमिनियम, करंट तभी बहेगा जब दोनों पॉइंट के टर्मिनल में क्या डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर, समझ में आया या नहीं, हवा लगी हल्की हल्की। बच्चों इसीलिए बोलता हूं जब भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उस समय एक बार के लिए करंट को पानी से रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे आपका सेम फंडा पानी के साथ चलता है, वही आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी चलता है। इज इट क्लियर। तो बच्चों मेरे पास लेट अस सपोज ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम वायर ही मान लीजिए। अब ये एल्युमिनियम वायर है बच्चों, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B। अब इससे करंट आई बच्चों तभी फ्लो होगा जब, अगर मैंने यहाँ पे अभी पोटेंशियल यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, 0 बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर दूं किसी तरीके से, मेरा करंट बहने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा पोटेंशियल हो जाए, अब यहाँ पे पोटेंशियल कैसे बनाए, बहुत तरीके हैं पोटेंशियल बनाने के, जनरेट करने के। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको एक बैटरी या एक सेल से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आपने इसको कनेक्ट किया सेल से, V वोल्ट की बैटरी है जैसे, तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो अगर ये V वोल्ट पे है तो ये क्या आपका ये यहाँ पे V वोल्ट बन गया, और ये अगर 0 पे है तो ये वाला पॉइंट 0 पे बन गया। इस प्रकार कंडक्टर के अक्रॉस V माइनस 0 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी के कारण आपका करंट फ्लो होने लगा। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, बैटरी से मैंने क्या किया, पोटेंशियल यहाँ पे V पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पोटेंशियल। कैसे आया V, कैसे आया 0, लेटर ऑन हम समझेंगे। अभी तो मानिए बैटरी लगाते ही मेरा यहाँ पे पोटेंशियल V हुआ, यहाँ 0 हुआ, बाद में समझेंगे उसे। जैसे पोटेंशियल मेरा बना, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, मेरा कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट फ्लो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी थे वो मूव करना शुरू हो गए। यानी जैसे मैंने डिफरेंस क्रिएट किया, उस डिफरेंस के कारण क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन, इलेक्ट्रॉन से जरूरी नहीं है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, तो वो मूव करना शुरू हुए और उनके मूवमेंट को ही आप करंट बोलते हैं पर यूनिट टाइम, अगर आप ले लें। बात समझ आ रही है। अब मैंने अभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे या उधर मूव करेंगे, ये सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। यहां तक आपको इतना समझ में आया या नहीं, पक्का। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आप करंट बहने लगेगा। एक बल्ब है, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, ये आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं A पॉइंट है, इसका V है, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B पॉइंट है, यहाँ पे 0, तो VA माइनस 0 या VA पे है मेरा V एंड VB पे है मेरा 0। ये क्या है, A पॉइंट है, बात समझ में आ रही है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। जैसे ही मेरा A पे V है, B पे 0 है, तो V माइनस 0, जैसे ही बल्ब के अक्रॉस मैंने ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस बना, मेरा इसमें क्या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा मेरा बल्ब ग्लो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो बच्चों सुनो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बोल रहा हूं, यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको यूनिट चार्ज कैरी करना पड़ रहा है, उसमें जितना कार्य लग रहा है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब थोड़ा सा और सुनिए, आप जो दुकानों से सेल लेके आते हैं, बैटरी लेके आते हैं, उससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन जाता है? इस दुकान से बैटरी लेके आए, यहाँ पोटेंशियल कैसे बन गया समझिए। आपका जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल होता है, कभी फोड़ा होगा तोड़ा होगा तो काला काला निकलता है। तो जो केमिकल एक्शन के कारण आपका क्या होता है, टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन इन द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इन द टर्मिनल ऑफ सेल डेवलप हो जाता है, और वो उसी के कारण आप जहां भी यूज करना है, बल्ब में, रजिस्टर में, कंडक्टर में, जहां यूज करना है उसे कीजिए। क्या आपको बात समझ में आई? क्या लिखवा दूं इतना? शो नोट कीजिए पहले। आइए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझते हैं। पोटेंशियल, इवन आपके एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between two point is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric circuit। बात समझ में आई नहीं आई? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को कैरी करने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी समझिए, तो इसका रिलेशन क्या हुआ, इसको दिखाते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस को V से, एंड कैपिटल V, छोटा नहीं, कैपिटल V, एंड क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रही है? वर्क डन की यूनिट बच्चों जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम, और इसको वोल्ट नामक एक साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, और उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट एक और है, वोल्ट V। वोल्ट बोल दीजिए या V बोल दीजिए, दैट्स ऑल। तो वोल्ट की यूनिट V बोल दीजिए या जूल पर कूलाम बोल दीजिए। तो यानी एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसी को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर बच्चों? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो, लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए समझिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले की वगैरह की बात हो रही थी, क्या की डेफिनेशन लिखवा दूं? लिख लेते हैं, चलिए, ऐसा ना हो कि एक महीने बाद आप सब भूल जाएं। की क्या होता है बच्चों? इट establishes a conducting link in an electric circuit। बच्चों बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही थी? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझ में आ गया? अब बच्चों फॉर एग्जांपल एक सर्किट ले लेते हैं, या यही सर्किट ले लीजिए। ये आओ, छोटा सा यहाँ पे एक सर्किट दिखा देता हूं आपको। ये मेरा बल्ब है, लेट अस सपोज, एंड यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया, 20 वोल्ट की बैटरी या 10 वोल्ट की बैटरी। ये बल्ब जैसे बैटरी लगाई, सर्किट में करंट फ्लो होगा, आई होने दो। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे अगर किसी ने बोला ये बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, वोल्ट मीटर जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट में? एक एनालॉग निडल होती है, सुई होती है। जैसे आपने कनेक्ट किया उसे, तो जैसे 10 वोल्ट है, कितना 10 वोल्ट कनेक्ट किया है, तो 10 वोल्ट में घूम के सुई रुक जाएगी। अगर 20 है तो फिर फर्दर जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज नापने का। बात समझ आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने का। तो अगर आपको बल्ब के अक्रॉस
पोटेंशियल नापना है तो आप क्या करेंगे, इन दो पॉइंट पे बल्ब के अक्रॉस पे आप अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए, वोल्ट मीटर वी कनेक्ट कर दीजिए। इसकी नीडल आपको दिखा देगी कि कितनी वोल्टेज है। कितना आंसर आएगा, डेफिनेटली 10 आएगा। अब किसी ने बोल दिया कि इस सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट से अगर करंट आपको निकालना है बच्चों, सीरीज में कहीं पे भी आप एमामीटर लगा दीजिए। थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, क्या है, आप क्या लगा लीजिए, एक एमामीटर। ये आपका कुछ ऐसे था, 10 वोल्ट की बैटरी थी। अब आपसे करंट नापने के लिए कहा सर्किट में, जितना करंट जाएगा बल्ब से होते हुए उतना वापस आएगा, तो करंट जितना जाएगा उतना आएगा। यानी कहीं पे भी आप लगा लीजिए वोल्ट मीटर को, एमामीटर, करंट नापना है तो एमामीटर, ये मैंने लगा दिया। अब इसकी नीडल बता देगी कि करंट कितना जा रहा था, क्या बता देगा, करंट कितना जा रहा था। करंट आई, जितना गया उतना ही आया भी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एमामीटर को आप सीरीज में लगाते हैं, बल्ब के आगे लगाइए, बल्ब के बाद एमामीटर लगाइए, या कहीं भी लगाइए, करंट तो सेम जा रहा है तो उतना करंट मेजर करके नीडल वहां पे रुक जाएगी। अब वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट है। जहां पे नापनी है, लेट अस सपोज बल्ब के अक्रॉस नापनी है तो बल्ब के पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कनेक्ट करी हुई है। वैसे ही अगर कोई रजिस्टर होता, या हाँ चलो रजिस्टर में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस निकालना होता, फिर ऐसे ही पैरेलल में कनेक्ट करता। तो एमामीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, दोनों की डिजाइन पे बेस्ड, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब जब तक आप इनकी डिजाइन नहीं समझोगे, आप बता नहीं सकते हो पैरेलल में क्यों है, ये सीरीज में क्यों है। और इनकी डिजाइन 10th लेवल पे आप लोग, बिल्कुल सिलेबस का पार्ट नहीं है, बात समझ में आ रही है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं समझने जा रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बट इतना याद रखिए, हमेशा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, एमामीटर हमेशा सीरीज में। अगर मुझे इनका रीजन बताना है, ये पैरेलल में क्यों, ये सीरीज में क्यों, तो मुझे उनकी डिजाइन समझानी पड़ेगी आपको पूरी, कैसे बना है ये वोल्ट मीटर, कैसे एमामीटर, उसके लिए मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो सिलेबस में ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े, बात समझ में आ रही है, इसलिए पूछा नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो मैं लिख देता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस आप किससे नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस नोट करके लिखवा देता हूं, क्या है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure potential difference वे, और वोल्टेज ड्रॉप नाम भी बोल देते हैं आप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। इसको कैसे दिखाते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर को V दिखाते हैं, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि बार बार पूछ लिया जाता है, क्या, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में हमेशा कनेक्ट किया जाता है बच्चों, ये बात याद रखना। अब बात आती है एमामीटर के बारे में लिखवाने की। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में लिखवा देंगे। आइए बच्चों एमामीटर के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नोट्स में नहीं होगा और लास्ट में आप लोग बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं। नोट्स भी प्रॉपर अभी हाथों हाथ मेंटेन कर लीजिए। पहला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट एमामीटर, AMMATER एमामीटर। एमामीटर सिंबल A से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ठीक है। एमामीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट, इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current it is always connected in series
it is always connected in series। सिंबल कैसा होता है बच्चों, सिंबल कैसा होता है इसका, दिस इज योर एमोमीटर, ऐसे करके दिखा देते हो, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर ओम्स लॉ। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, OHMS लॉ, LAW। बच्चों थोड़ा पेन वगैरह छोड़ दीजिए, अब सुनिए थोड़ा सा बातें। बच्चों ओम्स आपके साइंटिस्ट रहे हैं, जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं, लगभग सन 1800 की मैं बात बता रहा हूँ, वैसे तो 1775 के अराउंड उन्होंने ये सब थोड़ा सा करना, साइंटिस्ट थे, रिसर्च करना शुरू कर दिया था। लगभग 1800 के बीच, 1800 से 1825 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ओम्स ने एक क्या किया, एक सर्किट बनाया, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वहां से एक कंक्लूजन निकाला, एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या किया आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओम्स ने क्या किया, यहां पे देखिए एक सर्किट बनाया कुछ इस प्रकार, दिस इज योर बैटरी, बैटरी क्यों, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हैं इसलिए ये आपकी बैटरी है, इसलिए ये आपकी बैटरी है। यहां से उन्होंने एक स्पेशल वायर ली, दैट इज द नाइक्रोम वायर, एक स्पेशल वायर ली, दैट इज द नाइक्रोम वायर। ये वायर मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं जिगजैग फॉर्म में, एंड इसके अक्रॉस, नाइक्रोम वायर के अक्रॉस उन्होंने वोल्टेज नापने के लिए क्या किया, इसके अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उन्होंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, उन्होंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। लेट अस सपोज ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने यहाँ पे सर्किट में करंट नापने के लिए कितना करंट बह रहा है, उन्होंने यहाँ रास्ते में क्या किया, एक एमोमीटर भी लगाया, रास्ते में एक एमोमीटर भी लगाया टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, करंट के अमाउंट चेक करने के लिए उन्होंने एक एमोमीटर कनेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार उनका एक की लगाना चाह रहे तो लगा लो, आपको पता है की वगैरह क्या है, दिस इज दैट। अब समझिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई कुछ इस प्रकार, पहले कॉलम में उन्होंने लिखा नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, दूसरे कॉलम में उन्होंने लिखा क्या, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, क्या लिखा दूसरा कॉलम में क्या था, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, कहां पे, अक्रॉस नाइक्रोम वायर, अक्रॉस नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर यानी ये वाली वोल्टेज जिसको मैं कैपिटल V से लिख रहा हूं। इसके बाद इधर उन्होंने सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो लिखा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम उन्होंने बनाया V/I का, क्या बनाया, V/I का। अब उन्होंने पहला सेल, नंबर ऑफ सेल, पहला सेल कनेक्ट किया सर्किट में, कैसे समझो, पहले तो ये बात सुनिए, ये V वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज सिंबल कैसा बनाया है, ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज लिखनी है वो नाइक्रोम वायर के अक्रॉस वाली लिखनी है, बैटरी वाली नहीं लिखनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं चाहता हूं मेरे इस सर्किट में, ये सर्किट तो पहले क्लोज कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि ये की है वो भी क्लोज, मैं चाहता हूं मेरे सर्किट में एक सेल यूज हो, तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर से कनेक्ट किया और इसी का, इसी वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल डॉट 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 इस प्रकार ऐसे कनेक्ट किया। अब एक बात बताइए, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड ही नहीं है, यानी सर्किट ही पूरा नहीं है इसका, तो ये यूज में नहीं है, सिमिलरली ये यूज में नहीं है, सिमिलरली ये यूज में नहीं है, केवल और केवल पहला वाला सेल यूज में है। क्यों? इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव टर्मिनल इस वायर से कनेक्टेड है।
यही तो करते हो आप, एक सेल से दुकान से एक सेल लेके आते हो, टॉर्च का सेल लेके आते हो या रिमोट का सेल लेके आते हो, उसमें छोटा सा बल्ब कनेक्ट करते हो, जल जाता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, बल्ब जल जाता है। वही इस सेल के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं। अभी सेल कितने यूज किए हैं? एक सेल। तो जब सेल एक यूज किया, उन्होंने देखा यहाँ वोल्टेज कितनी मिली, वो यहाँ पे नोट कर ली, वोल्टेज यहाँ पे नोट कर ली। उसके बाद डेफिनेटली कितनी मिलेगी? V ही मिलेगी, ये वाला V मिलेगी। ठीक है, नोट कर ली। और सर्किट में करंट कितना बहा उस समय, उन्होंने वो भी नोट कर लिया। दैट्स ऑल। अब क्या किया, सेकंड बार में उन्होंने किया, अब ये वायर यहां कनेक्ट ना करते हुए उन्होंने कनेक्ट करी यहां। जैसे यहां कनेक्ट करी, इसका मतलब हुआ अब उन्होंने दो सेल यूज कर लिए। जैसे ही दो सेल यूज करोगे बच्चों, तो क्या होगा, डेफिनेटली सर्किट में करंट ज्यादा दौड़ेगा और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है कम, अभी मुझे नहीं पता, जितनी भी आई वोल्ट मीटर से नाप के यहाँ पे लिख दी। इसके बाद उन्होंने सिमिलरली तीसरे को कनेक्ट किया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हटा के तीसरा कनेक्ट किया, 3 सेल यूज में लिए। इसी प्रकार उन्होंने वोल्टेज इसके अक्रॉस नोट करी और करंट नोट करा सर्किट में। सिमिलरली चौथे के लिए एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो मैं अब इसको कहीं एक पे दिखा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट अस सपोज मैंने यहां दिखा दिया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने क्या देखा अपने ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने देखा वोल्टेज बाय करंट। किसकी वोल्टेज? इसकी वोल्टेज। और इससे कितना करंट गया, अरे यहां से जितना करंट आएगा वही करंट तो इस नाइक्रोम वायर से भी आगे को जाएगा, तो इससे जितना करंट गया वो यही मीटर शो करेगा। इसमें कितनी वोल्टेज, इसमें कितना करंट, यानी इस नाइक्रोम वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसमें कितना करंट इससे बहा, उनका रेशियो हमने देखा, वोल्टेज बाय करंट। जो भी आंसर आया, लेट अस सपोज के आया, कांस्टेंट कुछ आया, उन्होंने देखा इन दोनों का रेशियो भी वही आया, इन दोनों का रेशियो भी वही आया, वोल्टेज बाय करंट वही आया। लेट अस सपोज 4 आया, वोल्टेज बाय करंट 4, यहां उन्होंने देखा इनको भी डिवाइड करके 4 ही आया, वोल्टेज बाय करंट। सब में ये कांस्टेंट आ रहा था, सब में ये क्या आ रहा था कि लेट अस सपोज के आया, सब में कांस्टेंट आया रेशियो। तो उन्होंने इसको एक लॉ का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा, V बाई आई क्या है, एक कांस्टेंट है। उन्होंने कहा इसको रब कर दो, कांस्टेंट लिख लो। सब में क्या आया, सेम कांस्टेंट आया, सेम वैल्यू आई। इस सेम वैल्यू VALUE, इस सेम वैल्यू को उन्होंने नाम दिया कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या देखा, यहां से देखा उन्होंने क्या, V बाई आई, टेबल कर दो क्लोज, टेबल कर दो क्लोज। उन्होंने देखा वेट, उन्होंने देखा V बाई आई क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने दे दिया रेजिस्टेंस R। इस प्रकार ओम्स लॉ निकला V इक्वल टू IR, जहां पे R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस ऑल्सो, रेजिस्टेंस ऑल्सो। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं, V इक्वल टू IR, जहां पे R कांस्टेंट है जिसका नाम इन्होंने रेजिस्टेंस दिया। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया, नाइक्रोम वायर। लिख लो, कभी कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड। बात समझ में आ रही है? नाइक्रोम वायर उन्होंने यूज करी। इज इट क्लियर बच्चों? एक तरीका उन्होंने ये देखा, उन्होंने और थोड़ा ऑब्जर्व किया इस सर्किट को। उन्होंने कहा ठीक है ये आया, उन्होंने कहा जब मैंने एक सेल यूज किया था सर्किट में, जब मैंने एक सेल यूज किया था तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप V, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप V, करंट उस समय आया I। उन्होंने क्या देखा, अब अगले केस में जैसे ही उन्होंने क्या देखा, ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया V प्रोपोर्शनल टू I। क्या मतलब है इसका? उन्होंने देखा जब उन्होंने एक सेल यूज किया करंट I आया, 2 सेल यूज किए ज्यादा करंट आया। जब करंट ज्यादा आया तो उन्होंने देखा, जब करंट ज्यादा आया उन्होंने देखा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा हुआ।
फिर उन्होंने 3 सेल कनेक्ट किए, फिर उन्होंने देखा करंट यहां से ज्यादा पास हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा आई, फिर करंट ज्यादा पास किया तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आई। फिर उन्होंने 4 सेल लगाए और यहाँ देखा यहाँ से करंट ज्यादा जा रही है, करंट ज्यादा गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा हुआ। तो उन्होंने देखा करंट बढ़ने के साथ वोल्टेज ड्रॉप इसमें बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के साथ वोल्टेज ड्रॉप इसमें बढ़ रहा है, यानी घटा रहे हैं करंट तो घट रहा है, वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। यानी उन्होंने कहा इन दोनों में पक्का रिलेशन है, वो रिलेशन क्या, V प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट लगाया अपनी तरफ से जिसको बोला जाता है R। इस प्रकार आपका R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखिए जल्दीबाजी में कभी स्पेलिंग गलत हो जाती तो आप लोग चेक कर लिया कीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R क्या है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बात एक ही है बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट से और ये एक्सपेरिमेंट से बात एक ही है। क्या हुआ, उन्होंने वोल्टेज बढ़ाए, करंट बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ाई, फिर करंट बढ़ा, तो दोनों इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है। फिर वोल्टेज बढ़ाई, फिर करंट भी बढ़ा है, करंट भी बढ़ा है और उनका रेशियो कांस्टेंट आता है, उसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर, क्या आपको ओम्स लॉ समझ में आया, पक्का, श्योर? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो आपको ओम्स लॉ डेफिनेशन लिखवा देते हैं। उससे पहले आप ये नोट करेंगे और एक क्वेश्चन जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उससे पहले नोट कीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप across the ends of given metallic wire is directly proportional to the current flowing through it। तो डेफिनेशन क्या बोलती है ओम्स लॉ की, द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप बोल दीजिए, दोनों को V से ही रिप्रेजेंट करते हो, एक ही चीज है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी डेफिनेशन ये कह रही है V प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रकार इसको हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज किया जिसको बोलते हैं R, और R क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से कॉपी कर लीजिए। R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट ही है, जो कि एक कांस्टेंट ही है। इस प्रकार V को आर क्या है आपका, ओम्स लॉ है। बहुत ज्यादा यूज होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी में, आपके, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देने जा रहे हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप अपना दिमाग अप्लाई कर सकें, तो शैल आई आस्क और नॉट? चलिए सुनिए, मेरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से सिर्फ इतना सा है, क्या कि हमने अभी देखा था जब मैंने पाइप में इंक्लिनेशन किया तब जाके पानी बहा, यानी मैंने जब दोनों एंड में, पाइप के दोनों एंड्स में जब पोटेंशियल डिफरेंस मींस पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस लाया, यानी क्या, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस लाया ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। एक जगह बनी mgh1, दूसरी जगह बनी पोटेंशियल एनर्जी mgh2। जब मैं इन पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस लाया तो हायर से लोअर की तरफ करंट बहा। सिमिलरली हमने देखा जब किसी कंडक्टर में या बल्ब में या वायर में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं, वो भी एक प्रकार का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करूं तब जाके मेरा करंट बहता है। यानी जब वोल्टेज आई तब जाके मेरा करंट आया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया तब जाके कंडक्टर में करंट बहा। यानी मुझे लिखना चाहिए क्या,
आई प्रोपोर्शनल टू वी, जब वोल्टेज आई तब करंट आया ना, जब मैं वोल्टेज और बढ़ाऊंगा तो करंट और बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आई प्रोपोर्शनल टू वी असल में मुझे लिखना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अगले हैंड में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मेरा ये क्या आ गया, आई इक्वल टू वी आर। अरे ओम्स लॉ गलत आ रहा है। बात समझ में आ रही? आई इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू वी हमें लिखना चाहिए, लेकिन ओम्स लॉ ने वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखा। तो क्या है, क्या मैं ये डेफिनेटली ये सही है, यहाँ यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल झाल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है लॉजिक में। तो ये क्या क्या गलत है, क्यों हो रहा है ऐसा? हम आई प्रोपोर्शनल टू वी क्यों नहीं लिखते हैं? अगर ये सही है तो फिर आपका ओम्स लॉ गलत है। तो शायद मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो, आपका अभी आंसर अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट में नीचे से लिखिए, अदरवाइज एक दिन का आप टाइम ले सकते हैं, कल की क्लास में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। टिल देन थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।